विश्वास मजबूत हो गया। कहता है कलाम सुनने से विश्वास पैदा होता है, पर उसी विश्वास से जब हम दुआ करते हैं तो हमारी हर दुआ अर्जी सुनी जाती है। आइए कलाम के लिए तैयार हो जाए। लेट अस कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कलाम में आ जाए और कलाम को शुरू करने आगे कुछ चीज आज के कलाम के दृष्टिकोण या तो समझना जरूरी हो जाता है कि कलाम हमें किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक दृष्टिकोण है और जिस दृष्टिकोण को हम और आप मिलकर थोड़ी सी समझे कोशिश करें। आमीन। चलिए कलाम नाम कहता है Those who hunger and thirst for righteousness shall be filled. धन्य है वो जो भूखे और प्यासा है धार्मिकता के लिए, जो सचमुच अच्छा जीवन जीना चाहता है। और खुदा कहता है कि मैं तुझे तृप्त करूंगा। और ये पुकार है और आज शुरू ही होते हैं। Let us start from a very beautiful tone. हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहता है धन्य है वो। मत्ती का 5:6 मत्ती का 5:6 जिसे हम थोड़े बड़ा करके आपको दिखाना चाहते हैं। कहता है Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. क्योंकि धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, उसे तृप्त किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है भूख का। भूख हमारे लिए भूख रोटी ही होता है, मगर सबका भूख रोटी नहीं होता। रोटी खाने से पेट भरता है, मगर भूख कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। कुछ लोगों का भूख है ही नहीं। जैसे अगर बच्चा को घर में खाना खिला दीजिए, अच्छा खासा भरपूर खिला दीजिए, तो वो बाहर जाके खाएगा, क्योंकि पेट जब भरा होता है तब और कुछ खाने का मन नहीं। ज्यादा से ज्यादा जब बाहर में आदमी जाके कचरा खा के आ जाता है, थ्रैश फूड, फास्ट फूड, वो तेल मसाला खाना खा के आता है, तो फिर वो घर में नहीं खाना चाहता और उसे वही तेल मसाला खाना पसंद, जबकि उसके शरीर के लिए हानि है। खाना सिर्फ वो नहीं है जब उठा के मुंह के अंदर से डालते हैं। भूख सिर्फ वो नहीं है जो आपका पेट चाहता है। कुछ खाना अब यहां से लेते हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं। खुदा के कलाम भी यहीं से सुनना पड़ता है, क्योंकि आपके जो कान है ये आपके हृदय के मुंह है। आपके जो कान है ये आपके हृदय के मुंह है, क्योंकि यही यहां से आप खुदा के कलाम को ग्रहण करते हैं। यहां से कुछ जगह में वो रोटी बना के पाक रोटी करके मुंह में दे देता है कि मेरे मसीह को पा गए। भैया मसीह को पाने के लिए कलाम को ग्रहण करना होता है। अब वो हिंदू परिवार को देखा, उस बहन की दुआ सुनी, किस तरह हाथ उठाए सबके लिए दुआ कर रहा था। ये ईसाई करता है, ये ईसाई करता है कि मैं तेरी चर्चा करूंगा। मुझे ये भी बात बोला मीटिंग में बैठे, क्या दादा आप जब आ रहे हैं ये खुलेगा तो बड़ा से मीटिंग होगा हमारे मोहल्ले में। आप समझ सकते हैं, सबके सामने वो अपने परिवार वाले और अपने मोहल्ला में सबके सामने वो खुदा की इबादत करेंगे। आज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूख सिर्फ वो नहीं है जो आपका पेट भरता है, कुछ चीजें जो आपका मन नहीं भर रहा है। चले आते हैं, जब बच्चे खाना खा के रहता है तो वो कुछ और खाना नहीं चाहते। We lose the appetite for God. चले आते हैं, कभी कभार खुदा के कलाम के लिए हमारी भूख नहीं होती। धन्य है जो भूखे प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, और धार्मिकता के परमेश्वर के कलाम से ही आता है। कलाम से ही धार्मिकता आता है। Now we lose our appetite for God when we run for the worldly pleasure which leads eventually to sin. हमारे खुदा के लिए भूख मर जाते हैं जब हम दुनिया के पीछे पागल हो जाते हैं और दुनिया को लेके ही चलते रहते हैं। आप ज्यादा दोस्त बनाएंगे तो अक्सर एक बात हम आपको कह देते हैं, आप अगर ज्यादा दोस्त बनाइएगा, मसीह आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त एक ही होता है, दो होता है।
ज्यादा नहीं। जो इंसान इतने सारे दोस्ती करेगा, दैट मीन्स कोई उसका दोस्त नहीं है, सब टाइम पास है। ये लोग सब मूंगफली है। अगर ट्रेन में आप चलेंगे तो यूपी का ट्रेन में वो मूंगफली नहीं बोलते हैं, टाइम पास बोलते हैं। वो जो बेचेंगे बोलेगा टाइम पास। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, सारे टाइम पास है। मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके टाइम पास है। बंगला में कहता है नहीं काज तो खोई भाज। तो जब कोई समय नहीं होता तो चलने लगाओ इसे फोन, चलने लगाओ इसे फोन, अब बतियाते जाओ बतियाते जाओ। अब बतियाते बतियाते तो बौखलाई जाते हैं, क्योंकि बतियाते बतियाते जरूरत से ज्यादा बतियाते थे, चले जाते हैं। जब संसार के लिए जब आपको इतना ज्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता गुना हो ही जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। इवेंचुअली आप आहिस्ता आहिस्ता गुना कर बैठेंगे। फूड लीड्स टू ग्लटनी। भूख जो है खाते खाते पेटू हो जाता है। फूड लीड्स टू ग्लटनी। ज्यादा खाना पेटू का निशानी है। मूवी टू फैशन। और जितने पिक्चर हम लोग देखते हैं सिनेमा, ये आपको फैशन की दुनिया में घुसा देगा, क्योंकि वो लोग तो सब आप जानते हैं कि फैशन वाला डिजाइन करते हैं। तो मूवीज लीड्स टू फैशन। आदमी वही पिक्चर देख के वही उसी तरह का कपड़ा। एक बार एक पिक्चर आया था आमिर खान की, दिल। पिक्चर रिलीज हुआ था करीब अक्टूबर में, दिल। और वो जिस तरह व्हाइट शर्ट और वो पहन के था आमिर खान, उसी क्रिसमस में हमारे चर्च में सबका दिल हो गया, क्योंकि सब एक ही ड्रेस में आ गए, सारे एक ही ड्रेस में आ गए, आके एक दूसरे को देख रहे, क्योंकि आमिर खान पहना था। अब वो भी अपने आप को आमिर खान सोच के वो ड्रेस को खुद भी वो भी पहन लिए। और जब आए थे तो लग रहा था कोई बहन पार्टी से आदमी लोग आया हुआ है हमारे चर्च में, सब एक ही जैसे ड्रेस में ना आ रही है, एक दूसरे को दिखा तू क्यों खरीदा, तू वही सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग अनोखा चाहते हैं, ढूंढ के ऐसा कपड़ा हो जो कोई ना पहने। क्योंकि पिक्चर का असर हम पर होता है। हम उनके रहन सहन, उनके कपड़ा, उनके बाल काटने का तरीका, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। मूवीज लीड्स टू फैशन, लीड्स टू ग्रीड एंड टू लीड्स टू लस्ट। जब हम फैशन की दुनिया में जाता है तब क्या होता है, लोभ आ जाता है, फिर कामना आ जाता है, वासना आ जाता है। इट मोटिवेट्स अस, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, हमें लुभाना शुरू कर देता है, हमें पागलपंती में लुभाना शुरू करता है। We always search for possibility. हम सब समय ढूंढते रहते हैं possibility. कितना हद तक जा सकता है, the word possibility, हद तक जाना। हम हद तक जाने की कोशिश करते हैं, हद तक जाने की कोशिश करते हैं। कभी ये भी नहीं सोचते कि जो कपड़ा मैं पहन रहा हूँ या जो रंग पहन रहा हूँ ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, मगर मैं पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। कुछ लोग इतनी बुरी तरह कपड़ा पहन के आते हैं जिसे देख के हम लोग को शर्म आ जाता है, कभी कभार हमें सर झुका लेने पड़ता है। जब कोई मैं सीधी बोलता हूँ, लो कट ब्लाउज पहनते हैं छोटा छोटा वाला, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके दिमाग का कौन सा बत्ती जल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, अपने शरीर का नुमाइश करके। इसकी आचरण जो स्वभाव है, ये कांटा कहीं और भी घूम रहा है, डेंजर जोन की तरफ। क्योंकि बाजारू औरत लोग जब रास्ता में खड़ी होते हैं तो इस तरह का कपड़ा पहन के रहती है ताकि वो लोगों का आंखें आकर्षण कर सके। हम किसे आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, किसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिमाग की परिस्थिति बता देता है। जब कोई अपने शरीर को, कभी कभी हम उनको कह देते हैं 12 हाथ का साड़ी भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं जब दिमाग ठीक नहीं रहता। जिसका होश और दिमाग ठीक नहीं रहता तब 12 हाथ का भी साड़ी उसके पूरा बदन को नहीं ढक पाता। और जिसके दिमाग होश में है उसके 2 गज का भी दुपट्टा पूरा शरीर ढक लेता। दिमाग अगर सही नहीं है, गॉसिप, मनी, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, जब ये दुनिया में गॉसिप होगा, लोग बातें बनाते रहते हैं इधर उधर उधर इधर, गॉसिप, वहां पैसा की बातें होती है। जहां गॉसिप होगा पैसा का बातें ही होगा। कोई फोन उठा के मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं कहे, सब अपने अपने सुख की बात करते हैं। ज्वेलरी, सब अपने अपने जेवर की बात करते हैं। प्रॉपर्टी बताना चाहता है, लीड टू बोस्ट, क्योंकि ये ज्वेलरी, ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये अहंकार का ही बातें करेगा जब ये होगा। प्राइड, एनवी टू योर नेबर्स, और फिर आपके अहंकार हो जाएगा, आपको अपने पड़ोसी से चिढ़ाना शुरू हो जाएगा, ये खुद ब खुद होगा। आप अपने पड़ोसी से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में ये प्राइड से भरा हुआ है। Causing him to also lead to sin, और ये भी गुनाह में लेके चले जाएगा, ये भी गुनाह के लेके चले जाएगा। Pleasure can ruin our appetite for godly things. नौवीं का मार्ग, एक सांसारिक वासना परमेश्वर की उत्तम भोजन से भूख और प्यास मिटा देती है, भूख और प्यास मिटा देती है। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी प्यास किस चीज का है, हमारी भूख किस चीज का है। जो पीता है उसके बोलेगा बहुत प्यास लगा, कुछ पिलाओ, तो वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके जहन में बोतल चलता है, पीने वाली बात आ जाता है तो वो मुस्कुराएगा। जो सिगरेट खाता है, जो ड्रग्स लेता है, उसके सामने सिगरेट की बात करो तो वो हंसेगा, क्योंकि उसके अंदर में ठोस के उसके काम करने हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहां हद तक इंसान को ले जाता है, और फिर सब बर्बाद करना शुरू कर देता है हर एक चीज को। इट स्टार्ट्स कहीं ना कहीं, जब संसार के प्रति हमारे लोभ होता है, संसार की कोई भी चीज पे हमारे दिल आ जाता है, या तो हम उसके वश में चले जाते हैं, या तो उस बेकाबू हो जाते हैं उनके सामने, या तो वो मुझे वश में कर चुका है, जिस वश में निकल नहीं पा रहा हूं। अर्थात शैतान किसी भी चीज के द्वारा आपको जिंदगी को पकड़ लेगा, चाहे गॉसिप हो, या तो धन, या तो ज्वेलरी, या तो प्रॉपर्टी, या आपको पकड़ लेगा, या तो किसी नशीली चीज से आपको फंसा देगा, फिर आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, आप फंस ही जाएंगे, आप फंस ही जाएंगे। और कहता है साधु पौलुस इस बात को लेके 2 तिमोथी 4:10 साधु पौलुस इस बात को इजहार किया। ये भूख प्यास नहीं होंगे जब साधु पौलुस कहता है for Demetrius because he loved this world he had deserted me and has gone to Thessalonica. Chrysis has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. कहता डीमस इसने दुनिया को प्यार करके मुझे छोड़ के चले। अर्थात डिमियस पौलुस के साथ काम करता था लगान के साथ, उसने संसार के प्रति लोभ हुआ, संसार बनाना चाहा, संसार जीना चाहा, और वो भटक गए। कहता वो भटक गए। इस तरह बहुत लोग भटकते जा रहे हैं, उन्हें संसार ज्यादा महत्व आ जाता है। ऐसे तो माँ बाप की बात कभी नहीं सुनते, मगर फिर भी जब शादी की बात आता है सब गुड बॉय हो जाता है, तब सब बात सुनना शुरू कर देते, तब तो बहुत अच्छा हो जाता है। बात ये नहीं है कि आप कितने आदर्श हैं, ये जरूरत के से चल रहे हैं। कलाम को जब देखते हैं, कलाम को समझने की कोशिश कीजिए। Many of us have no appetite for spiritual things, और बहुत लोग हैं जिनको आत्मिक कोई भूख ही नहीं है, उन्हें है ही नहीं, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होता, वो चाहता भी नहीं, वो वैसा ही ठीक समझता अपने आप को, उसी तरह का जिंदगी जीना चाहता है। Because we observe in sinful pleasure of the world and we go astray, और क्योंकि हम संसारिक चीज से इतना भर चुके हैं कि अब हमें और कुछ चीज चाहते नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। I won't be able to do it. मेरी सबसे बड़ी समस्या हो रहा था कि एवरी सैटरडे हमारे कलकत्ता में पार्टी होते थे, और हम सब समय सैटरडे को, जब शादी नहीं हुआ था, हम पार्टी में चले जाते थे। I started going to parties from 16-17 पार्टीज में, क्योंकि डांस करते थे इसीलिए पार्टीज में जाते थे। 17-18 एवरी सैटरडे इज अ पार्टी टाइम, किसी ना किसी जगह में पार्टी होंगे। एनुअल डे के बड़े बड़े घर होते थे, छोटे नहीं, इनके ब्रिटिश टाइम के बड़े बड़े घर होते थे। इनके एक बड़ा घर होता था जिस घर में ऑलवेज पार्टी, आज पार्टी यहाँ, कल पार्टी वहाँ, हम लोग को वहाँ पर। और पार्टी का एक एंट्री फीस होता था जहाँ थोड़ा बहुत सैंडविचेस और ये बेवरेजेस मिलेंगे आपको, और बाकी समय में अपनी बोतल खुद लेके आओ। और
3-4 दोस्त मिल के बोतल लेके गर्लफ्रेंड लेके सब घुस के बहुत तमाशा करके 12-1 बजे सब चले जाते थे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात हो गई थी कि जब मैं प्रभु में आया था, ये शनिवार पार्टी टाइम था और शनिवार को था मीटिंग, मुझे चुनना पड़ा, पार्टी को छोड़ना पड़े, मीटिंग को अपनाना पड़ा, पार्टी को छोड़ के मीटिंग को अपनाया। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, क्योंकि जब हमारे प्रभु के प्रति समय नहीं होता, क्योंकि हम दुनिया में मशगूल हो चुके हैं, हम दुनिया में घुल मिल चुके हैं, अब हम बाहर नहीं आ पाएंगे और डीमीएस के जैसा हालत होगा, वो भटक जाता है, वो 10 बहाना बना देगा, 10 लोगों के ऊपर आरोप उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो खुदा से दूर होने वाला है। ये नहीं करेगा खुदा मुझे तुझे नहीं पसंद, कहेगा मेरे पास समय नहीं है, और समय उसकी दूसरी चीज के लिए हो जाते हैं। Then they have a time for everything. ऊंट पहाड़ के नीचे तो आना ही पड़ेगा, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है पानी पीने के लिए, मगर ये चढ़ जाता, कभी कभार ये ऊपर उठना शुरू कर देता। और आज सबसे बड़ी बात ये है, बहुत लोग हैं जो कलाम सुनना नहीं चाहता, दे आर प्लीज बॉदर्ड, कलाम नहीं चाहता। और अब मत बोलिए कि मुझे समय नहीं है, अरे फेसबुक में चल रहा है भैया, जब चाहो तब देख सकते हो दिन में, अभी नहीं देख पाए तो रात को देखो, मगर नहीं होगा आपसे, आपको नहीं होगा, आपको लगता मुझे नहीं पसंद, मेरे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कोई कहता मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, टाइम तो आपका पास तो है ही नहीं, सचमुच नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है और इस छोटी जिंदगी में आधा जिंदगी जी चुके हैं और बाकी जिंदगी कोविड-19 लेने के लिए खड़ा है कि मैं आऊं और बाकी जिंदगी को चट के चले जाऊं, तो जिंदगी गिरने वाला, और बाकी और भी बीमारी है, कोविड-19 तो खड़े हैं। आज को एड्स डे मनाया जा रहा है, जो आधा साफ कर चुका है, और बाकी कोई भी बीमारी छोटी बीमारी नहीं होती, हर बीमारी जानलेवा ही होता है जब ये हद से भर के चले जाते हैं। कैंसर तो उसका नाम है जो हद पार कर देता है, दैट इज कैंसर। हर बीमारी, छोटा एक एब्सेंस भी कैंसर हो सकता है अगर उससे पहला इलाज ना हो, और छोटा ये भूल अगर अभी इलाज ना हो तो ये बहुत बड़ा भयानक पाप बन के खड़ा हो जाएगा, और ये पाप श्राप के साथ जुड़ जाता है। They work very beautifully. श्राप वही चीज होता है जैसे घाव में गैंग्रीन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोगों का भूख नहीं है, बहुत लोगों के पास समय नहीं है। एक्चुअली समय आपकी बात नहीं है, खुदा आपके लिए, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, एक्चुअली खुदा का समय नहीं है आपके लिए। He doesn't have time for you. अगर खुदा आपको पसंद करता तो आप आते, खुदा नहीं करता है तो खत्म। मैं भी तो नहीं आता, कौन सा मैंने खुदा को चुना, उन्होंने मुझे चुना, और खुदा सबको चुनता है। शायद आपके पास समय नहीं, खुदा नहीं है, डोंट से टाइम, सिर्फ खुदा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा होता तो कितने भी समय हो आप निकाल ही देते खुदा के लिए। Now we have been eating of many of devilish delicacies. हम इतने दिन शैतानी, बहुत शैतान की जितनी लुभाने वाली चीज खाते जा रहे हैं, बातें लुभाने वाली चीज, क्रिया कारण सब कुछ शैतानी, और हम करते जा रहे हैं, और इसी में हम मजबूर हैं। एक बार यूं हुआ था कि एक सुअर की भेड़ था, झुंड, तो एक चोर आया, आके देखा कि भैया ये सुअर तो सब ऑस्ट्रेलियन सुअर है, ऑस्ट्रेलियन सुअर आप शायद देखे नहीं, एक 400 केजी 500 केजी के होते हैं, बड़े भारी भड़कम होते हैं एकदम, जिसे एक चोर उठाना तो मुसीबत की बात है, तो वो उठा तो नहीं पाएगा, वो उठा तो नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, चोर आया और कहा कि एक सुअर को ले ही जाएगा, तो उसने छोटी छोटी मूंगफली लेके आए, मुट्ठी भर मूंगफली, और उसे मालूम था इस सुअर को मैं उठा के ले नहीं जा सकता, तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक मूंगफली निकाल कर फेंक देगा। सुअर मूंगफली खाया, बड़ा पसंद आया, स्वाद एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ और मिलता है,
मूंगफली, सुमन को अगर मूंगफली मिल जाए तो क्या बात है। वो मूंगफली चिबाने के बाद वो ढूंढ रहा था कि कहाँ से आया, फिर और एक मूंगफली आया, वो फिर और एक मूंगफली खाया, फिर उसने और एक मूंगफली थोड़ा दूर में फेंका, और फिर मूंगफली फेंकते फेंकते उस सुअर को उठा के उसके जगह से सीधा कसाई खाना तक लेके घुस गया, और कसाई खाना में जहाँ काटता है वहीं पर ही ले जाके अंतिम 3 टो छोड़ दिया। अब वो वहीं पर ही गल्ला लगा के वहां खाना, और फिर वहीं उसके हलाल हो गए। शैतान शुरू करता है इसी तरह शुरू करता है। कलीसिया के अंदर में करता है, मीटिंग के अंदर में करता है। जब सब इबादत करेगा, एक तो मूंगफली फेंक देगा, एक लड़का दूसरा लड़की को देखेगा, ये कितना अच्छा लग रही है। बुढ़ा लोग जवान लड़की लोग को ताड़ते रहता है, और शैतान बैठ बैठ के मूंगफली फेंक रहा। इबादत चल रहा है, हाथ उठा के इबादत करे। एक जन चिल्ला रहा तो उससे ज्यादा जोर से मैं चिल्लाऊंगा, वो और भी चिल्लाती है। एक जन कांप रहा तो उससे ज्यादा दूसरा कांप रहा, क्योंकि मेरे पास आत्मा बड़ी भरकम है। शैतान मूंगफली फेंक रहे, एक दूसरे के ऊपर दिखा दो, तुम एक दूसरे से सवा सेठ हो, दिखाते जाओ दिखाते जाओ, और हम मूंगफली खाते जा रहे हैं। ये पहला मूंगफली खाना, उसके बाद दूसरा मूंगफली है, इसके बारे में कहो, तुम उसके बारे में कहो, तुम उसके बारे में कहो, एक दूसरे के बारे में कहना शुरू कर दिया। फिर मीटिंग से बाहर निकल के फिर कहना शुरू कर दिया, और फिर कहते रहे करते रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। शुरुआत शैतान शुरू कर चुके। तब खुदा के कलाम आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान की हरकतें काम शुरू कर चुके हैं। शैतान इसी तरह हमारे जीवन राह के, जिस राह पे हम चल रहे हैं, उसी राह से निकालने के लिए वो मूंगफलियां फेंकते रहते हैं, एक एक करके। और मूंगफलियां कौन सा फेंकते हैं? जो आपके चाहत है दिल का, वो शैतान जानता है, उसी तरह लेके आ जाएगा, उसी तरह लेके आ जाएगा चाहत। हम जब एक बार इंग्लिश कैरिस्मेटिक में गए थे, तो हम लोग सब बैठ के इबादत में बैठ के थे। तो मेरे एक दोस्त थी, लड़की दोस्त, मैंने उनसे कहा था कि ग्लोरिया मीटिंग में चले आने, और आके देख लो ग्लोरिया मीटिंग कितना सुंदर होती है, क्योंकि मैंने इसे पार्टी में मिला था। और ग्लोरिया का आदत था छोटा छोटा कपड़ा पहनना, छोटा स्कर्ट, सब कुछ छोटा छोटा। उसे वो बड़ी लड़की थी, मैंने छोटा कपड़ा उसे अच्छा लगता था, तो वो छोटा छोटा ही पहनती थी, हम लोग को कोई बात नहीं था। और ग्लोरिया मीटिंग में आई, और सब बैठ बैठ के इबादत कर रही थी। वो देर में आई, और सब आंखें बंद करके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरिया जब भी चले गए आंखें खोल के सब देना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हालेलुया दूसरा किसी का हो रहा है, जुबान हालेलुया बोल रहा है, मगर आंख हालेलुया नहीं बोल रहा। आंख ऐसा चीज में नजर डाल के रखा कि शैतान हलाल करने के लिए तैयार हो गया। वो हालेलुया बोल रहा था, शैतान मतलब बच्चे तुझे तो हलाल मैं कर चुका हूँ, तेरे ईमान का हलाल हो ही चुका है, क्योंकि तेरे नजर को मैं भटका दिया। शैतान काम करता है आपके मेरी जिंदगी में। आपके जहन में ऐसा एक बात आ जाएगा कि आप इबादत कर ही नहीं पाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता इबादत से बाहर निकल जाएंगे।